हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में। बीएड और एमएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ है। इससे पहले एक वीडियो मैं बनाया था, उसमें मैं बता दिया था कि मानू ने अपना एक नोटिस निकाल दिया है कि 13 नवंबर को निकाल दिया है। ठीक है, 13 नवंबर को है, लेकिन आपको साइट पे मिलेगा 14 नवंबर को। वहाँ साइट पे डाला गया है। तो ये एक नोटिस निकल गया कि 17 तारीख को आपका जो है और सिलेक्टेड लिस्ट जो निकल जाएगा बीएड और एमएड का, और आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए आप वीडियो को डिटेल्स में देख ले, आपको मिल जाएगा। और आज हम समझेंगे और कहाँ कहाँ कुछ जगहों पे पेंडिंग में है अभी। वहाँ से एनसीटी का अप्रूवल मिलने वाला, रिकमेंडेशन मिल जाएगा, तो उस टाइम पे वहाँ पे भी हो जाएगा। बट अभी वहाँ पे पेंडिंग में है। तो उसके बाद यानी सिलेक्टेड लिस्ट आएगी तो आपको करना क्या, ठीक है, 17 तारीख को आपकी सिलेक्टेड लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपको 18 से सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो सर्टिफिकेट आपको क्या क्या अपलोड करना उसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे पहले जो डीएलएड जो डिप्लोमा के बच्चों का हुआ था, काफ़ी मैसेज आया, कॉल आया। हालांकि मैं वीडियो भी बनाया था कि क्या अपलोड करना है, क्या नहीं अपलोड करना है, कैसे करना है, फिर भी दिक्कत हुई थी। तो इन बातों को जरूर समझ लें, और अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उन डॉक्यूमेंट को आप कलेक्ट कर लें, ताकि आपको एडमिशन टाइम पे कोई दुश्वारी ना हो। नंबर 1 पे देखते हैं, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स ऑन द गिवन डेट्स थ्रू देयर एप्लीकेशन आईडी क्रेडेंशियल ऑन द एडमिशन पोर्टल। आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आप अपने दिए गए एडमिशन पोर्टल के थ्रू ही करना। वहां पे आप जाएंगे, आपको वहां पे अपलोड का लिंक जो है दिख जाएगा। ठीक है, वहां अपलोड पे जाके जो जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो आपको अपलोड करना। अपलोड क्या क्या करना उसको देख ले। प्रूफ ऑफ उर्दू एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट मीडियम एट 10th 12th ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट मदरसा कोर्सेज विद उर्दू एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय मानू। ठीक है, आपको ये क्या सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसमें आपको ये बताना है कि हम उर्दू जानते हैं, चाहे वो आपका 10th बेस का हो या 12th का हो, या फिर कोई ऐसा मदरसे का डिग्री हो जिसको कि मानू ने उसको अप्रूव किया, यानी मानू ने उसको एक्सेप्ट करता हो कि ये जो मदरसे की डिग्री है या जो सनद है हमारे यहाँ ये रिकॉग्नाइज्ड है। उसे भी अपलोड करके आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि आई हैव द नॉलेज ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो आप ये प्रूफ कर सकते हैं। अगला क्या है, मार्कशीट ऑफ 10th एसएससी इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन, और आपको 10th की मार्कशीट भी अपलोड करना है। ठीक है, चाहे वो एसएससी का हो या कोई ऐसा हो जिस तरह यूपी में होता है, मौलवी है, या फिर बिहार में और जिस मदरसे का बोर्ड है जो हाई स्कूल या इंटर के इक्विवेलेंट होता है, तो हाई स्कूल के इक्विवेलेंट जो हुआ 10th के बराबर, वो आपको क्या करना है, अपलोड करना है। ये आपका मैंडेटरी है, इसे आपको रखना ही एट अ टाइम। ठीक है, इसमें आप डिले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंडेटरी सिंबल है, जहाँ पे स्टार लगा हुआ मैंडेटरी सिंबल है, इसे अपने पास आपको रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। यानी मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब क्या होगा कि अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, लेकिन ये नॉन मैंडेटरी है, इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये नॉन मैंडेटरी है, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर बीएड में एडमिशन लेना है तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, और अगर एमएड में एडमिशन लेना है तो आपको बीएड की मार्कशीट अपलोड करनी है, लेकिन इसके लिए टाइम दिया जाएगा एट अ टाइम। उस टाइम जरूरी नहीं है, इसके बारे में लास्ट में समझेंगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लॉस्ट स्टडी। ठीक है, टीसी भी आपको देना है, लेकिन अभी नॉन मैंडेटरी है, इसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा। टीसी आप जहां आपने आखिरी तालीम हासिल की, ठीक है, मान लीजिए आपको बीएड करना है तो ग्रेजुएशन आपने जहां से किया वहां से आपको टीसी लेकर आना है, फिर आपको बीएड के लिए वो दे दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपको माइग्रेशन भी देना है। क्या देना है, माइग्रेशन, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडी। तो माइग्रेशन भी आपको वहां से लाना है जहां से आपने लास्ट में तालीम हासिल की। अगर बीए जहां से आपने किया वहीं से आपको माइग्रेशन मिल जाएगा, तो वहां से आप माइग्रेशन लाके ये भी आपको अपलोड करना है। ठीक है, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये भी आपको मैंडेटरी है। ये मतलब अपलोडिंग के टाइम पे ये आपका होना ही चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, प्रूफ ऑफ उर्दू लैंग्वेज होना चाहिए, और 10th की मार्कशीट भी आपके पास एट ए टाइम होना चाहिए। 10th की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए एट ए टाइम। और उसके बाद माइग्रेशन होना चाहिए। लेकिन ये जो सबसे मस्ट है, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर SC ST OBC EWS से आप बिलोंग करते हैं और आपका एडमिशन हो रहा है तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। वो फॉर्मेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल लेवल का अगर वो होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो आपका सेंट्रल लेवल का ओबीसी होना चाहिए, तभी जाके एक्सेप्टेड होगा आपका, और तभी जाके कोटा बेस में आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो ये इन बातों को आप ध्यान रखें कि इन डॉक्यूमेंट्स को आप जमा कर लें, उर्दू लैंग्वेज का, 10th का। ठीक है, और अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका भी सर्टिफिकेट आप अपने पास अभी रखें। अगला जो हमारा है, वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट कश्मीर माइग्रेंट PWD चिल्ड्रेन ऑफ आर्म्ड पर्सनल स्पोर्ट्स
ठीक है। तो ये क्या है कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए कश्मीर माइग्रेंट है, पीडब्ल्यूडी है या चिल्ड्रन आर्म्ड है, ये चीज़ें अगर आप हैं इनमें से कोई एक, तो इसका भी सर्टिफिकेट आपको उस टाइम पे रखना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, मतलब लाजमी है। अगर आप बोनाफाइड करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडी, तो ये आपको था करेक्टर सर्टिफिकेट, बोनाफाइड कहिए उसको या करेक्टर सर्टिफिकेट, इसे भी आपको रखना है। ये भी नॉन मैंडेटरी, इसके लिए आपको समय दिया जाए। ये भी आपको लास्ट जहाँ भी आपने आखिरी तालीम हासिल की, अगर बीएड करना है तो बीए जहाँ से आपने पढ़ा, या फिर आपको एमएड करना है तो आपने बीएड जहाँ से किया है वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब देख लेते हैं मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी क्या चीज़ें हैं। मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी के बारे में समझ लेते हैं। पहले दो नंबर पे है यहाँ पे नोट मैंडेटरी एज रिलेवेंट, यानी जिन जिन चीज़ों पे ये सिंबल लगा हुआ है, ठीक है, जिन जिन चीज़ों पे ये सिंबल लगा हुआ ये मैंडेटरी है। ये आपको एकदम यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड बाय द स्टूडेंट ऑनलाइन, ये 18-19 को जो आपका सर्टिफिकेट अपलोड होगा वो चीज़ें आपको मैंडेटरी जो चीज़ें हैं, यानी लाजमी अनिवार्य जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे आपको 18 से 19 के बीच में अपलोड कर देना। उसके अलावा आपको टाइम दिया जाएगा। While uploading the certificate, selected candidates are required to update their mobile phone and email through which they could be contacted. जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो अपने मोबाइल को अपडेट करके ठीक तरीके से उसको रिस्टार्ट वगैरह करके रखें ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ताकि जब वो टीम जो है यानी वेरिफिकेशन टीम जो है आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो कर सके, कोई दुश्वारी ना हो। क्योंकि काफ़ी दुश्वारी आई थी डिप्लोमा के बच्चों को, जब वो अपना फॉर्म अपलोड जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे या पेमेंट कर रहे थे तो काफ़ी दुश्वारी आई, तो फिर किस तरीके से उन लोगों का ये काम हुआ। तो आपको भी अलर्ट रहना है और सारी चीज़ों को तैयार रखना है। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द शेड्यूल डेटा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आफ्टर HOD of the department along with the verification team constituted by head of department could access the students data and verify the uploaded certificates. The team would, ठीक है, approve the candidates eligible for provisional admission and in case of any clarification required would contact the student to do so with the telephone number provided in the admission portal, ठीक है। जब आप इसमें यही बताया गया कि जब आप फॉर्म अपलोड कर रहे हो तो एकदम केयरफुली करें, एकदम अवेयर रहें। और अगर जब आपका वेरिफिकेशन हेड जो डिपार्टमेंट के लोग होंगे आपके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेंगे तो उस टाइम पे अगर उन्हें कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद ही आपको एडमिशन प्रोविजनली आपका एडमिशन जो होगा तभी अप्रूव होगा, जब पूरी तरीके से वो संतुष्ट हो जाएंगे। तो आपको अपडेट रहना है जब भी आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, ताकि वो लोग कॉन्टेक्ट करना चाहें तो आपसे वो कॉन्टेक्ट कर सके और मसले का हल हो सके। 4 नंबर पे देखते हैं। On the day of certificate verification, candidates are required to be alert and available to respond for any clarification sought by the department. Verification, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा हो उस टाइम पे आप बिल्कुल अलर्ट रहे कि अगर जो डिपार्टमेंट ऑफ वेरिफिकेशन टीम है वो लोग कांटेक्ट करना चाहें तो आपसे कांटेक्ट कर सके और क्लियरिफिकेशन हासिल कर सकें, यानी जिस चीज़ के बारे में वो जानना चाह रहे हैं उसके बारे में आप बता के उन्हें संतुष्ट कर सके। 5 नंबर में देखते हैं। इन केस ऑफ नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स वुड बी गिवन फॉर सबमिशन टिल 13 नवंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो नॉन मैंडेटरी आपके सर्टिफिकेट हैं उसके लिए आपको समय दिया जाएगा 30 नवंबर तक, आपको वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कर देना है। नॉन मैंडेटरी में क्या क्या वो देख लेते हैं। नॉन मैंडेटरी आपका यहाँ पे जितना है खाली उर्दू मीडियम होना चाहिए, उर्दू मीडियम का सर्टिफिकेट ये आपका मैंडेटरी है। और 10th का मार्कशीट ये भी आपका मैंडेटरी है। माइग्रेशन आपका नहीं, बल्कि जो कास्ट मान लीजिए किसी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS, ये भी आपका मैंडेटरी है। उसके अलावा वैलिड स्पेशल कैटेगरी, अगर किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, कश्मीर माइग्रेंट है, PWD है, ठीक है, या स्पोर्ट्स वगैरह से आप बिलोंग करते हैं तो उसका भी आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट देना है। उसके अलावा और चीज़ों के लिए आपको 30 नवंबर तक समय दिया जाएगा। In case any candidate finds difficulty in uploading of certificates, he she may send an email to admission, ठीक है। अगर उनको अपलोड करते वक्त डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में कोई दुश्वारी हो रही है तो इस ईमेल पे वो लोग अपने इश्यू को लेकर मेल कर सकते हैं, या फिर जो एरर वगैरह आ रहा है उसको स्कैन करके वो लोग क्या नाम है इस मेल पे वो लोग मेल कर सकते हैं ताकि वो लोग आपके मसले का हल निकाल सकें। तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ताकि आप मिस्टेक ना करें फॉर्म डालते वक्त। इन बातों को ध्यान रखें कि आपको क्या क्या एट ए टाइम अपलोड करना है और किन चीज़ों के लिए टाइम दिया जाएगा। तो जिन चीज़ जो नॉन मैंडेटरी चीज़ें हैं उसके लिए आपको 30 नवंबर तक का समय दिया जा रहा है। वह 30 नवंबर तक आप सबमिट कीजिए, लेकिन जो मैंडेटरी है उसको आपको 18 से 19 के बीच में अपलोड कर देना है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो
तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। पहली बार चैनल पे आए और इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। और हमारे ही चैनल पे उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक राजभाषा की प्रिपरेशन चल रही है। काफ़ी बच्चे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बीएड के लिए भी अप्लाई किए हैं और अनुवादक के लिए भी अप्लाई किए हैं, वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फर्दर लैंग्वेज का जो सेशन अभी कंटिन्यू प्रैक्टिस से चल रहा है वो चल रहा है। उसके अलावा जीके का भी जो क्वेश्चन है उर्दू में वो सारे सेटअप किए जा चुके हैं। तो उन तमाम चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप मेरे दिए गए नंबर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं क्या है। और उसके अलावा यूपी में टीजीटी की जो वैकेंसी निकली है उर्दू से, उसकी भी प्रिपरेशन चल रही है। सीटेट की भी प्रिपरेशन चल रही है। जो लोग इंटरेस्टेड हो और स्पेशली प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो दिए गए ग्रुप में नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे, वहाँ ज्वाइन होकर के आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।